हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड है। तो फाइनली जो आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। उसका जो कंप्लीट शेड्यूल है वो डीजीएमई की तरफ से जो है रिलीज कर दिया गया है। डीजीएमई यानी कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो आप नोटिस है ये आप देख सकते हो डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 22 अक्टूबर 2022 यानी कि आज ही को ये जो है नोटिस रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग इज द टाइम शेड्यूल फॉर यूपी नीट यूजी 2022 फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट है वो 22 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है, यानी कि आज से हो चुका है दोपहर 2 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर है दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, तो आपके पास जो है पूरे का पूरा 6 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसका टाइम भी आपका 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में ही है। सिक्योरिटी फीस जो आपको जमा करनी होगी वो भी आपको उसके लिए आपके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। मतलब 28 तक जो है वो आप अपना रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जो सिक्योरिटी फीस की लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में है। और यहां पर जो है डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि यहां पर एक और चीज लिखी है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो वो इन्होंने 29 अक्टूबर लिखी है। अब ये मेरे को नहीं पता कि इन्होंने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट और उसके बाद चॉइस फिलिंग जो है वो शायद 1 से 4 नवंबर के बीच में है। और ये जो मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये पता नहीं कौन सी मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो ये जब आएगी उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को ये लिखा हुआ है। बाकी जो चॉइस फिलिंग की डेट्स हैं वो 1 से लेके 4 नवंबर 2022 के बीच में है। और जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 4 या फिर 5 नवंबर 2022 को जो वो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो अलॉटमेंट लेटर है वो 7 नवंबर से जो है 11 नवंबर के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एडमिशन है वो भी आपका 7 से 11 नवंबर के बीच में ही होगा जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग कैंडिडेट्स विल हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय डिपॉजिटिंग ₹2000 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट upneet.gov.in। तो upneet.gov.in जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 2000 रुपए जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, और दे हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन बाय एंटरिंग देयर नीट यूजी 2022 रोल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो रोल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे आप रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद है कि कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस 30,000 फॉर गवर्नमेंट सीट एंड 2 लाख रुपीज फॉर प्राइवेट मेडिकल सीट एंड ₹1 लाख फॉर प्राइवेट डेंटल सीट। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 30,000 रुपए जो वो आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। और अगर प्राइवेट के लिए कर रहे हो, मेडिकल के लिए मतलब एमबीबीएस के लिए, तो आपको 2 लाख देना है। और अगर डेंटल के लिए कर रहे हो तो 1 लाख देना है सिक्योरिटी फीस। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है कि इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट्स सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल सीट बाय सबमिटिंग सिक्योरिटी फी ऑफ ₹2 लाख एंड बाय सबमिटिंग ₹1 लाख। ठीक है, चेक एलिजिबिलिटी योरसेल्फ। तो शायद इसमें ऐसा है कि अगर सपोज आप दोनों के लिए ही एलिजिबल हो तो 2 लाख रुपए जो है और 1 लाख रुपए आपको शायद अलग अलग पे करना होगा। ठीक है, तो शायद 3 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ है। बाकी जब आप वहां रजिस्ट्रेशन करके देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको पे कितना करना है प्राइवेट के केस में, अगर आप दोनों ही करते हो। ठीक है, और उसके बाद है ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग कैंडिडेट शुड टेक केयर एंड ऑप्ट फॉर द कॉलेज इन विच ही और शी इज जनरली इंटरेस्टेड। After choice filling, if seat is allotted, a candidate has to take the admission compulsorily. If admission is not taken, then his or her security money will be forfeited. ठीक है, तो सभी कैंडिडेट सिर्फ वही कॉलेजेस को चूज करें जिसमें उनको एडमिशन लेना है। अगर ऐसा नहीं करते हो और अगर आप कोई भी ऐसे वैसे कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेते हो और फिर अगर आप वहां एडमिशन नहीं लोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस ली जा रही है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद है रजिस्टर्ड कैंडिडेट शुड इंश्योर टू लॉक देयर चॉइसेस आफ्टर चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक करना जरूरी है। इफ आफ्टर चॉइस फिलिंग द चॉइसेस आर नॉट लॉक्ड देन द चॉइसेस ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। तो सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस के लिए जो है आपकी चॉइसेस को नहीं माना जाएगा। ठीक है, Candidates who want to avail PWD reservations should obtain disability certificate from the designated disability centers authorized by Government of India। ठीक है, तो उनको जो है जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और द सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर हॉस्पिटल और बोर्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो इनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं वहीं से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए।
और बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है dgme.up.gov.in और upneet.gov.in। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट शेड्यूल है और वेबसाइट जिस पर रजिस्ट्रेशन करना है वो है आपकी upneet.gov.in। ठीक है, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर कोई भी इशू आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।